Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने वो स्टेप ले ही लिया जिसका बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी टिकटॉक और उसके साथ साथ 58 और चाइनीज ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कंटेंट और टैलेंट की दुकान को ही बंद कर दिया। जहां इस फैसले से बहुत सारे भारतवासी या फिर कह लीजिए सारे भारतवासी बहुत खुश हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रोना पीटना शुरू हो चुका है, जिनका रोजगार छिन गया है और वो जो सेलिब्रिटी का टैग वो खुद से लगा चुके थे वो भी उन पर से फाइनली हट गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद हमको एक चीज और भी देखनी है कि हमने भले ही चाइना को उनके ऐप को नुकसान पहुंचाकर उनके ऐप को बैन करके हमने एक तरीके से उनको बहुत पीछे कर दिया है या हमने उनको जवाब दिया है अपने शब्दों में, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टेप कर लेने से या चाइनीज ऐप बंद कर लेने से हमने उनको पीछे धकेल दिया, और क्या हमने अपने उन 20 जवानों की शहादत का बदला भी ले लिया उनसे। दोस्तों, ये चीजें यहीं पर खत्म नहीं होगी। लोगों ने टिकटॉक इंस्टॉल करने की बात बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन साथ साथ में अब इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम चाइना को चैलेंज कर रहे हैं तो। दोस्तों, सबसे पहली बात कि चाइना इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है यूएस के बाद। मतलब समझ लीजिए कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री से बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो यूएस हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है और उसके बाद चाइना। तो इन चीजों को फोकस करने की जरूरत है कि अगर हमारा इतना बड़ा पार्टनर अगर हम उसका बाइकआउट करेंगे तो जाहिर सी बात है बदले में वो हमारा भी बाइकआउट करेगा और उसका बहुत बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम केमिकल में, ऑटोमोटिव सेक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम पूरी दुनिया को मिलाकर सिर्फ चाइना से 12% का इंपोर्ट अपने देश में करते हैं। तो सोच लीजिए कि अगर हम इन चीजों का भी बाइकआउट करते हैं तो क्या हमारे पास उसका अल्टरनेटिव मौजूद है, या हम इतने प्रिपेयर हैं कि हम आसानी से उन चीजों को बाइकआउट कर दें और उनकी जगह हम अपना प्रोडक्ट खड़ा कर दें और अपनी चीजें लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तीसरी चीज, आईपीए के यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि हम भारत में इंडियन ड्रग्स का 70% जो हिस्सा है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब अपने केमिकल सेक्टर में या कह लीजिए दवाओं के सेक्टर में हम पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट पे या चाइना पे ही डिपेंड करते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली जब ये कोरोना जैसी महामारी हुई तो हमारे ड्रग एजेंसियों ने इस मामले में तेजी लाई और इसमें सुधार करना शुरू किया है कि हम ड्रग का ज्यादातर हिस्सा अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर सकें। और इसके बाद अब स्मार्टफोन को ले लीजिए जो कि चीप एंड बेस्ट कहे जाते हैं, और इन हर इंडियन के हाथ में आपको नॉर्मली चाइनीज फोन ही दिख जाएगा, वीवो, ओप्पो, शाओमी। इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम इंडियंस ही ज्यादा करते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि मोबाइल के नाम पर अगर हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट है तो वो चाइनीज है। हाँ, कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जिसपे मेड इन इंडिया लिखा होता है, लेकिन हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पार्ट पार्टिकल्स सारी चीजें चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। और अगर कुछ चीजों पे मेड इन चाइना नहीं भी लिखा होता है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें डायरेक्ट फंडिंग जो होती है वो चाइनीज कंपनी की ही होती है। फॉर एग्जांपल अलीबाबा, पेटीएम, बायजूस, जोमैटो, स्विगी, कहने को हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चाइनीज कंपनी नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनका बेशतर हिस्सा जो होता है और परसेंटेज का ज्यादातर हिस्सा वो चाइना की फंडिंग से ही चलता है। और अलीबाबा तो पूरी तरीके से चाइनीज फंडिंग पे ही डिपेंड रहता है और पेटीएम में भी 40% हिस्सेदारी है उनकी। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हम सीधा सीधा फायदा चाइना को ही पहुंचाते हैं। जिस तरीके से हम इस बात से खुश हैं कि अगर टिकटॉक हमने बैन कर दिया या टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया या इन सारी चीजों को बैन करने के बाद हम चाइना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन ऐप के इस्तेमाल से हम उसको और ज्यादा फायदा ही पहुंचा रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है, अभी तक ये नहीं कहा है कि हम चाइना के ऐप को बंद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम उन ऐप को बैन कर रहे हैं जिनसे हमारी सुरक्षा में सेंध लग सकती थी, हमारी डिटेल्स दूसरे मुल्कों को बेची जा सकती थी या भेजी जा सकती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन ऐप से हमारी सुरक्षा
दूसरों के हाथों में चली जाती है, हमारी डिटेल्स दूसरे मुल्कों में चली जाती है, तो उन ऐप का क्या जिनमें डायरेक्टली चाइना की फंडिंग होती है और किसी एप्लीकेशन में या किसी सेक्टर में 60-70% तक उनकी फंडिंग होती है, तो क्या वो सारे डेटा जो उन एप्लीकेशंस के थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी दूसरी कंट्रीज में नहीं बेचे जा सकते हैं? जाहिर सी बात है, अगर कंपनीज में फंडिंग चाइना की होगी तो वो कंपनीज बात भी उन्हीं की मानेंगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के विशेषज्ञों की माने तो अगर हमने चाइना से इंपोर्ट बंद कर दिया तो हमारी मार्केट बिल्कुल अपाहिज हो जाएगी। इतने हद तक हम चाइना पे इन सारी चीजों के लिए डिपेंड हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ये बात समझ में आती है कि हमको बहुत समझदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ हर स्टेप उठाना चाहिए। नहीं तो हमने जो बेवकूफ़ी अभी कुछ दिन पहले की है कि अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए कि हम अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। हमारे पास जो फोन है, मोबाइल है, टीवी है, जो हमने पहले से ही खरीद लिया है और वो चाइनीज है तो हम उसको तोड़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली साउथ इंडिया में एक बीजेपी लीडर ने चाइनीज फूड के नाम से जो एक रेस्टोरेंट था उसमें तोड़फोड़ मचा दी। भाई एक बात बताइए, जो चीज हमने खरीद ली है, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी हमने उसके पैसे दिए हैं, अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तो उसका सीधा सा नुकसान हमारा हो रहा है, चाइना का नहीं हो रहा है, क्योंकि उन चीजों के हमने पैसे दे दिए हैं। और दूसरी चीज, चाइनीज खाने का या चाइनीज फूड का अगर हम बाइकआउट करें तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए कि जो चाइनीज रेस्टोरेंट होते हैं वो कहाँ के होते हैं या किसके होते हैं, या वहां पे खाना कौन बनाता है और वहां का खाना खाता कौन है। इन सारी चीजों में, सारी जगहों पे इंडियंस ही होते हैं। वहां कोई चाइना का लोग या चाइना के आदमी नहीं आते खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए। वहां पे हमारे ही गरीब लोग, हमारे ही देश के गरीब लोग, बेरोजगार लोगों का रोजगार चलता है उन चाइनीज फूड से। जो छोटे छोटे ठेले लगा करके चाइनीज फूड के नाम से चीजें बेचते हैं, सीधी सी बात है। और सबको ये पता होगा कि उसमें ऐसे लाखों ठेले वाले होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि चाइना है कहाँ पे या चाइनीज फूड कहते किसको हैं। बस उनको एक नाम मिल गया है चाइनीज फूड और वो लगा करके बेच रहे हैं। और आप क्या करते हैं कि उन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनके ठेले को तोड़ रहे हैं। तो ये सरासर बेवकूफी है। ऐसा करने से सिर्फ हम अपना और अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अक्सर इंडियंस मोमोज को चाइनीज फूड मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मोमोज चाइनीज फूड नहीं है, बल्कि वो हमारे साउथ इंडिया में बनता है और वहीं पे पसंद भी किया जाता है। चाइना में मोमोज नहीं बनता। तो दोस्तों, ऐसे बेवकूफी के जो स्टेप करते हैं हम कि किम जोंग का पुतला जला देते हैं, ये भी नहीं जानते कि वो चाइना का प्रेसिडेंट है या ये नॉर्थ कोरिया का, तो ऐसी बेवकूफी से हमको बचना चाहिए और उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो सही हो। फॉर एग्जाम्पल, हमको अब आगे जाकर के ये देखना है कि हम अब जो नया कोई प्रोडक्ट खरीदें वो चाइनीज ना हो, खास करके मेड इन चाइना ना हो, या उसका कोई अगर अल्टरनेटिव है या तो इंडियन या फिर किसी और कंट्री का बना हुआ हो तो हम उसको प्रीफर करें। इन सारी चीजों में हमारी समझदारी दिखेगी कि हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अपना ही नुकसान पहुंचा करके और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा करके। और अपनी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए सर, अगर आप किसी चीज को बैन करते हैं तो आपका उसका बदल देना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर किसी चीज से मना करता है, अगर वो चावल खाने से मना करता है तो रोटी उसका अल्टरनेटिव दिया जाता है कि आप रोटी खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चाइना के जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी ऐप को बैन करें तो कोशिश करें कि आप उससे बेहतर अल्टरनेटिव लोगों को दे सकें। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।